हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक दिवाली स्पेशल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे बॉम्ब टॉपिक्स जो आप सभी लोगों को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। यानी अगर आप कोई यूनिट को सोच रहे हो कि यार ये यूनिट मुझे अच्छी नहीं लगती, इसे मैं छोड़ के चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि ये 5 टॉपिक आप उस यूनिट में से करके जाइए। पूरी यूनिट ना भी पढ़े तो भी ये 5 टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो आपकी 10 मिनट सीरीज के लिए अब मैं जो है वो रोज आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक दे रही हूँ जिसमें आप सभी लोगों को ये समझ में आएगा कि कैसे जो है वो हम लोगों को कोई छोड़ने वाले यूनिट को भी कवर करना है। अब जैसे अगर ज्यादातर बच्चे जो मुझे देखते आ रहे हैं तो अक्सर मैं हमेशा बोलती हूँ कि हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट इज समथिंग जो मेरे लिए जो है कभी भी मेरी यूनिट्स नहीं रही, बट स्टिल ये 5 टॉपिक्स मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए सो दैट आप हायर एजुकेशन छोड़ के ना जाओ। सो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कैसी लगी मेरी स्ट्रैटेजी ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज की हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में कि आपको ये 5 टॉपिक्स है जो हायर एजुकेशन में करने। मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में एग्जांपल के साथ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन होते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, और इसी हैप्पी दिवाली के लिए आप सब लोगों का सिलेक्शन बैच आपके सामने है। सिलेक्शन बैच जिसमें प्रीवियस ईयर आप लोगों के 10 साल के सॉल्व आप लोगों को मिलने वाले हैं और साथ ही साथ पेपर 1 की जो किताब है वो आपके घर तक डिलीवर होने वाली है। सो अगर आप सभी लोगों को ये लेना है तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है, और इस वक्त क्योंकि दिवाली है तो आपके लिए जो है वो डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी चल रही है। सो आप सभी लोग दीप 15 कोड यूज कर सकते हो एंड सिलेक्शन बैच के साथ साथ जेआरएफ अड्डा के अवेलेबल कोई भी पैकेजेस पर, चाहे वो आप लोगों का 12 मंथ वैलिडिटी हो, 6 मंथ वैलिडिटी हो, सभी के ऊपर आप लोगों को जो है वो ऑफ मिलने वाला है। बात की जाए तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हायर एजुकेशन। मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एक करके कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर आप लोगों के सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक नंबर 1 देखिएगा, ये जो टॉपिक है ये है कमीशन और कमिटीज। ये कमीशन एंड कमिटीज का टॉपिक जो है ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है और लेटेस्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बट जो तीनों की तीनों है 68, 86 और 20, ये तीनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड बहुत सारे कमीशंस बने हैं, बहुत सारी कमिटीज बनी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एजुकेशनल कमीशंस एंड कमिटीज बनती है, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सारी की सारी तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड आप लोगों के सर्कुलेट करती है वो आपको जरूर पढ़नी है। जैसे आप सभी लोग 2025 का ये क्वेश्चन देख रहे हो, अलग अलग कमिटीज है यहाँ पर, साहू कमेटी, पवार कमेटी है ना, सैम कमेटी, सरकार कमेटी, और ये सारे के कमिटीज जो है इनके फोकस एरियाज या इनके रिकमेंडेशन जो थे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इनके ऊपर आप लोगों का सवाल पूछा गया है। तो अगर आप सभी लोग देखोगे तो ऐसे मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन, दोनों ही पैटर्न इस पर बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा मैच द कॉलम आते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये यूनिट के टॉपिक्स में आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेकेंड टॉपिक जो मुझे लगता है कि आपको हायर एजुकेशन में कवर करना चाहिए वो है एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का टॉपिक। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो आप लोगों की यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो एंशिएंट यूनिवर्सिटीज है ना, इन यूनिवर्सिटीज पर पिछली बार भी आपके जम के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर साल ही पूछे जाते हैं। तो ये जो प्री इंडिपेंडेंस वाला एरिया है ना, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, हर साल आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप लोग कोई ऐसे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि आप लोगों के लिए जो है वो हिस्ट्री हो गया, अगर आप ऐसे हो, या लिटरेचर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, या आप बिलोंग करते हो ऐसे सब्जेक्ट से जो कि आप लोगों का लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो हायर एजुकेशन का पार्ट वैसे भी डोमिनेट करता है। तो दिस इज समथिंग जो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज का पूरा क्रोनोलॉजी ऑर्डर मैंने टाइम ट्रैवल सीरीज में यूट्यूब पे भी डिस्कस किया है, चाहो तो आप लोग वो देख सकते हो। देन आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 10 मिनट वाला जो अपना ये 10 AM सेशन चल रहा है, इसी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 10 मिनट में रिवाइज कराया था। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको पढ़ने हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, तो तीसरा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इनिशिएटिव। अब ये जो डिजिटल इनिशिएटिव वाला टॉपिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, ये आपके रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आईसीटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी 3-4 यूनिट्स को कवर करता है।
एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टूल्स, जो भी आप लोगों के पास में न्यू न्यू इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजीज आई है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आई है, वो सब आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पर देखोगे तो इनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया था, स्वयं, ईपीजी पाठशाला, एनपीटीएल, ई विद्या, ई ज्ञान कोश, और ये सब चीजें जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर है कि एक टॉपिक और 4 यूनिट का भला, ऐसा आप लोग सोच सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सिटीज। जितनी भी यूनिवर्सिटीज आई है, अब जैसे मैंने कहा प्री और पोस्ट है ना, अर्ली और लेटर, ये दोनों के अंदर ही न्यूमरस यूनिवर्सिटीज आई है। अब इन यूनिवर्सिटीज को आपको क्रोनोलॉजी में याद करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, ठीक है ना, पहली ओपन कौन सी थी, ठीक है, पहली फुल्ली हिंदी कौन सी थी, पहली साइंस की कौन सी थी। इस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटीज को आपको याद रखना है। मैंने टाइम ट्रैवल सीरीज में ये पूरा क्रोनोलॉजी कवर किया है, अगर किसी ने देखा वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया कि यूनिवर्सिटीज और उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इस पर आपका सवाल बनता है। अगर आप लोग देखो तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए सारी की सारी यूनिट्स को जो है वो कवर करने वाली हूँ। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा ये सेशन तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो मैं ये टॉपिक्स बता रही हूँ ये टॉपिक जरूर करके जाना, छोड़ के नहीं जाना है। अगला मैं सोच रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का बनाऊं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से यूनिट का चाहते हो कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों की दिवाली अच्छी हो, सब कुछ ठीक है, पटाखे वटाखे सब ठीक है, वो सब आप लोग जानते हो, मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगी। हाँ बस मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि ये दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली होनी चाहिए। याद रखिएगा दिवाली हर साल आती है, आपका सिलेक्शन जो है वो हर साल नहीं आता है। तो जमकर अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिएगा, एंजॉय भी करिएगा, बट साथ ही साथ में भूलिएगा नहीं कि हमारा जो दिवाली है वो 31 दिसंबर को बनने वाली है। गुड लक।